ये चीज़ ज़रा देखो, ये देख रहे हो। अब आप लोग ये सोचोगे कि सुबह तो ये बिल्कुल सही सलामत गया था, वापसी में ये क्या सीन है। ये जो कह रहे हैं सक्खर में धमाका हुआ, ये क्या सीन है सर? वो बिल्कुल आपने सच सुना है। अल्लाह आई लव यू, डू यू लव मी, अल्लाह डू यू लव मी। मेरा ख्याल है ये लाइटें रात को इसी वजह से बंद कर रहे हैं ताकि लोगों के घरों पे लाइट ना जले, और ये मैं फ्लैश जला कर बैठा हूँ। मैं लोटी ढूंढो दी, लोटी ढूंढो मटा लग गई ना, उड़ी तुड़ी भी लगी कोई मरी भी नहीं। ओए इधर नहीं, इधर नहीं। सामने सक्खर एयरपोर्ट में जो धमाका हुआ है, आपको शायद ये आगे नजर आ रही है। आवाज सुनिएगा, फायरिंग की आवाज आ रही है। भाईजान को सुबह के 5 बज गए और लाइट नहीं है अभी तक। ये आँखों में पानी इस वजह से, मच्छर अड्डा जीदा आराम किया हुआ है, सोए नहीं है अभी तक। मैं छत पे आकर अभी लेट गया, लाइव जाना था मैंने कहा थोड़ी देर जाके छत पे बैठता हूँ मैं। तो इधर ना मच्छर, ये देख रहे हैं स्क्रीन, ये कैमरे के आगे आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये लाइटें रात को इसी वजह से बंद कर रहे हैं ताकि लोगों के घरों पे लाइट ना जले, और ये मैं फ्लैश जला कर बैठा हूँ मैं। मिलते हैं सुबह। मैंने इनका झगड़ा लगवा दिया है। लोटी ढूंढो दी, लोटी ढूंढो मटा लग गई ना, उड़ी तुड़ी भी लगी कोई मरी भी नहीं। ओए इधर नहीं, इधर नहीं। इतना ना बंदा हॉस्पिटल के बाहर जलील नहीं होता जितना आप कोई अपना सर्टिफिकेट आपने लेना है। 4 साल मैं तो तकरीबन को 4 साल बाद आ रहा हूँ यहाँ पर, और मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं। ये यहाँ मेरी पहली रात नहीं, ये मेरे लिए नई बात नहीं। फरमान का जो काम था वो तो हो गया फाइनली। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है भाईजान, ये हुआ है, मैं आया हूँ सुबह के 10 बजे बोर्ड ऑफिस। अच्छा, तो 2500 रुपये का चालान था। हाँ, वो बैंक में दिया। आपने दिया? हाँ, मैंने ही दिया। हाँ। उसके बाद ये अभी हो रहा टाइम लगभग 5 बजने वाले हैं। तो जाके अभी मिला। चलो ये सारे काम अपनी जगह पे ये सारे हो गए, लेकिन आपको एक चीज़ पता है, मैंने जो है ना इंटर क्लियर करना था, ठीक है। इसलिए मैंने पूछा कि मैंने कहा कब फॉर्म वगैरह सबमिट हो रहे हैं, इसकी डेट कब है एग्ज़ाम की। इसने कहा कि जी पोस्टपोन हो गए हैं, अब बहुत टाइम है उसमें। आज मैं इससे पूछ रहा हूँ, कह रहा है कि जी 2 पेपर बकाया बचे हैं। अब मैंने ये क्लियर करके उसके बाद मैंने लॉ करनी थी। आपको पता है कि आपका वकील बनेगा आगे जाके, आपको पता है हमारे ऊपर भी केसेस वगैरह होने, सारी चीज़ें अल्लाह खैर करेगा, ऐसा कोई मामला नहीं होगा। लेकिन एहतियातन होना चाहिए, लाजमी सी बात, क्योंकि मेरा जो काम है उससे रिलेटेड जो है ना, मुझे यही चीज़ें करनी पड़ेंगी। पिक्चर लेने का स्टाइल चेक करो अपनी जगह पे। ये जो कह रहे हैं सक्खर में धमाका हुआ, ये क्या सीन है सर? वो बिल्कुल आपने सच सुना है। ये धमाका हुआ है गुलाम मुस्तफ़ा कटबर है ना। क्या बात कर रहे हैं? नहीं सीरियसली, ये वीडियोस वगैरह चल रही हैं सक्खर के वाले। वो एक धमाका नहीं था, ये यहाँ सक्खर में आर्यन मार्केट है, ठीक है ना, जहाँ पर एक काठियों का बड़ा दुकान था। किसका? काठियों का। काठियों का नहीं, लकड़ियों का दुकान। जो भी था, लकड़ियों का बड़ा दुकान था ना, तो वहाँ पर वो जा रहा कारियर, फिर तो वहाँ आग लगी, तो लोगों ने बोला भाई इंडिया वालों ने यहाँ ड्रोन फेंका, ये मामला। तो कुछ बम इसके ऊपर भी लगेंगे। भाई मैं ना सहता, हर चीज़ अपनी जगह पे। इसने बात की है सोरे पे, इसने तेरे सोरे के खिलाफ बकवास की है। मैंने कहा फरमान हर चीज़ बर्दाश्त करेगा, सोरे पे नहीं बर्दाश्त करेगा। इसने बड़ी घटिया बात की है। मैंने कभी बात नहीं की फरमान। इसने बस वो टूट बस समझ जा। वो तो भाईजान गन्ने का जूस पीने के बाद मुझे तो आने लगी थी नींद। मैंने कहा जी मुझे तो इजाज़त, मैं जा रहा हूँ। यानी कि ऐसी चस आ गई ना, गर्मी बिल्कुल। क्या गर्मी? कौन है तू? गर्मी पहले कह रही थी कि तुम क्या हो, फिर हम कहते हैं कि तू क्या है बे। उसके बाद ये सीन हुआ कि भाईजान मुझे रास्ते में ही नींद आ रही थी। बाइक पे ना हेलमेट मुझे पहना हुआ था, मैं यूँ हो रहा था। मैंने कहा जल्दी से घर पहुँचूँ इससे पहले कि सड़क पे नींद आ जाए, तो फिर हम मिलेंगे ही। और खैर मैं आ गया, फिर उसके बाद वापस सो गया। ऑलमोस्ट कोई 9:30 बजे मैं उठा हूँ, अभी 10 बज रहे हैं ना। अच्छा सीन ये है कि भाईजान ये चीज़ ज़रा देखो, ये देख रहे हो। अब आप लोग ये सोचोगे कि सुबह तो ये बिल्कुल सही सलामत गया था, वापसी में ये क्या सीन है। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि मेरी ना एडी का मसला चल रहा है। यानी कि इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं चल नहीं पाता।
तो उस वजह से अभी अम्मी ने एक बाम था वो लगाया, उसके ऊपर ये पट्टी बांधे, बोला कि थोड़ा ये गर्म होगा तो हीट होगा तो फिर ये थोड़ा सही हो जाएगा। तो बस अभी ये बंधा हुआ है तो थोड़ा बहुत यानी कि आराम मिल गया। बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास तो मैंने तो जाना ही नहीं है ना, मुझे तो एक समझ जाओ। खैर वो सारी बातें अपनी जगह पे, और आज का व्लॉग यही था। अच्छा यार, व्लॉग तो अपनी जगह पर, लेकिन एक और चीज़ थी जो डिस्कस करनी थी भाईजान। मेरा एक और साल ज़ाया हो गया, आई वेस्ट माई अनदर ईयर। वो ऐसे कि मैंने एग्ज़ाम देने थे भाई अगले साल, मैंने ये जैसे आ जाता रिजल्ट में तो इंशाल्लाह हम पास हो ही जाते, मार्क्स उठा ही लेते, इतने होशियार हैं हम। तो अभी देख रहे एक सेकेंड, अब साल वेस्ट होने से ये मुराद है कि भाईजान मैंने इस साल लॉ करनी थी। जैसे इसका रिजल्ट वगैरह आ जाता उस साल मैंने फिर ये LLB में फॉर्म मैंने भरवाने थे और उसके बाद मैंने इसके एग्ज़ाम देने थे। ये जस्ट मैंने डिग्री नहीं लेनी, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ। यानी कि एक होता है ना कि जब क्लासेस हों तो बंदा पढ़े, वरना ना मैंने बुक्स वगैरह लेनी थी, मैंने उसको रीड करना था। मैंने ना देख लिया है भाई, कानून से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा पावर रखता है वो है वकील भाई, जो बिल्कुल कानून जानता है। और मैंने कहा कि जी पहले तो मेरा था जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। कोई मसला नहीं भाई, अगर मैंने अपने ऊपर 50-60 लाख रुपए लगा लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, अल्लाह देगा, कमा रहे हैं और कमाए हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाईजान ये करना, लेकिन उससे पहले मैं इसकी बहस तो रखूँ, थोड़ी चीज़ों को समझूँ, थोड़ा सीखूँ, उसके बाद उसमें भी एडमिशन ले लेंगे, मसला कोई नहीं है। पैसे के आगे कोई चीज़ नहीं चलती। फिर सबसे ज़्यादा आपको पता है पावर रखता है पैसा। पैसा है तो आपकी सारी पावर्स काम की, आपके पास पैसा नहीं है ना, आप जितना भी नॉलेज रखते हो किसी काम के नहीं हो आप। खैर ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, और अभी लाइव बैठने लगा हूँ मैं। खैर अभी तो नहीं बैठूंगा मैं, लाइव का टाइम है आपको पता है कि मेरा 12 बजे, और अगर आपने कल का व्लॉग नहीं देखा तो आप जाके देखें, और इस व्लॉग में आके फिर कमेंट करें कि मैं आपको क्या चीज़ देने जा रहा हूँ। तो ज़रा वेट करें, फिर थोड़ा मिलते हैं, खाना शाना हल्का सा खा लें, आपसे मिलता हूँ मैं। तो अभी मैं उतारने लगा हूँ क्योंकि इसने बहुत ही ज़्यादा अंदर से हीट हो गया है, और मेरा पाँव अभी दर्द करने लग रहा है मज़ीद। ये पड़ी हुई थी पट्टी, पुरानी है, बिल्कुल नई नहीं है। ओ तेरी घर, ये इतना गलत हाथ। अच्छा ये बाम की वजह से ऐसे ब्लैक हो गया, ये देख रहे हो। मैं अभी लाइव बैठने लगा था, मैंने कहा यार आगे के लिए लाइट तो मेरे पास ये रिंग लाइट है, लेकिन बैकग्राउंड में ना कोई चस की लाइट नहीं आ रही, मतलब व्यू अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी जो लाइट्स हैं वो अभी मैंने फिट नहीं करवाई, वो मैं लाया नहीं हूँ। जब मैं लेने गया था तो वो एक ही लाइट मिल रही थी, वो भी मेरा ख्याल है वाइट कलर की। मैंने कहा वाइट नहीं, चलो ब्राउन भी हो तो चलेगी, नहीं तो मुझे यहाँ पर वो लगवानी जो रिमोट के ऊपर नहीं RGB लाइट्स होती हैं, वो मैंने इसमें सीलिंग लाइट लगवानी। फिर मेरी नज़र पड़ी एक चीज़ पे, मैंने कहा कि ज़रा यार ये वाला काम क्यों ना करें, क्योंकि ये लाइट ऐसे ही लगी हुई है, दिस वन, ये लाइट देख रहे हैं आप, ये वाली लाइट जो है वो ऐसे ही लगी हुई है, और ये फ़िलहाल किसी काम की नहीं है। मैंने कहा कि ज़रा ये निकालते हैं, और खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। लाइट निकालते फिर देखी जाएगी। कल भी यही टाइम था, लाइट गई और उसके बाद लाइट सुबह तक नहीं है। अच्छा अभी ये वाली लाइट मैंने निकाल दी है, ये भी काम आएगी, लगने लगा था मैं यहाँ पर, ये भी काम आएगी बैकग्राउंड में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये ऐसे ही लटकाई हुई थी लाइट का, इसका कोई ऐसा मेजर काम नहीं था, बस ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। हमने कहा जी लगा दो, क्योंकि ये दूर से लगता था पुलिस वाले का घर, क्योंकि आपको पता है आसपास घर नहीं है तो ये एहतियातन लगाना होता है। तो ऐसे एक और भी लाइट थी जो कि बिल्कुल नहीं थी, अब वो चल नहीं रही है, वो पड़ी है नीचे ही ना, वो मैंने कल ट्राई की, वो नहीं चली। मैंने कहा कि चलो रात के टाइम ये बंदा यूज़ कर ले, वैसे 2-4 दिन की बात है, उसके बाद फिर देखी जाएगी। बाकी सारी बातें अपनी जगह पर। व्लॉग एंड होने को आया, मैंने अभी तक व्लॉग का इंट्रो नहीं किया, तो व्लॉग का इंट्रो कर लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला के साथ करोड़ों अरबों खरबों पर शुक्र है, रहम है, करम है, फजल अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है कि हमेशा शुक्रगुजार की नेमतें बढ़ा देता है और नाशुक्री की नेमतें कम कर देता है। अच्छा अभी मैं बैठा हुआ था नीचे, फ़ोन यूज़ कर रहा था, ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई, ऐसा लगा कि कोई चीज़ ना छत पर आकर गिरी है, तो मैं जल्दी भागा फटाफट नीचे। अच्छा सामने सक्खर एयरपोर्ट में जो धमाका हुआ है, आपको शायद ये आगे नज़र आ रही है, और ये बिल्कुल सच था। मैं ज़रा न्यूज़ कंफर्म कर रहा था, पिंडी में कह रहे थे कि धमाका हुआ है, मैं वही चीज़ कंफर्म कर रहा था ना, तो उसी दौरान अचानक धड़म की आवाज़ आई। मैं जल्दी भागा नीचे, मैंने कहा फैमिली को ज़रा आसरा दूँ, क्योंकि ऐसा लगा कि हमारी छत पे आकर कोई चीज़ गिरी। और एरिया जितने भी हैं ना, यानी कि सक्खर के रोड़ी तक, मैं तो यहाँ पर सक्खर सिटी में हूँ, रोड़ी तक ऐसे ही धमाका गया है। और ये सामने सक्खर एयरपोर्ट में ये जो अभी तक जो खबरें आ रही हैं, अब वल आलम क्या सीन है ये सामने ज़रा देखें, बस अल्लाह पाक रहम करे। जिस चीज़ का डर था अभी दुआ ही कर सकते हैं हम। फ्लैश बंद कर दी है, ठीक है, ये टाइम टू टाइम जैसे देखे ना, आग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। रात अभी बस सुबह होने वाली है,
ऑलमोस्ट कोई 4:15 का ये धमाका हुआ है रात के ना। मेरे घर से देखिए कितना ही तो दूर, ये 1x है, ठीक है, ये 1x है, ये 2x, देन ये 5x, और वहाँ से फायरिंग की भी आवाज़ आ रही है। आवाज़ सुनिएगा, फायरिंग की आवाज़ आ रही है। फायरिंग की आवाज़ हो रही है, फायरिंग स्टार्ट हो गई है। जी उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपने पूरा देखा होगा। अगर अभी तक आप व्लॉग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके अलावा सब्सक्राइब ना करें, लाइक ना करें, कमेंट ना करें, लेकिन अपने वतन के लिए दुआ ज़रूर करें। हम भी दुआ को हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और अपनी पाक आर्मी के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए अपनी जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं और बॉर्डर पर खड़े हमारी वजह से फ़ाइट कर रहे हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो युवा 3 ड्रोन्स थे, जो सुनने में आया, एक तो हमारे सामने क्रैश हुआ, और जो फायरिंग हो रही थी वो दूसरा, पता नहीं तीसरा ड्रोन, वो भी उन्होंने क्रैश किया है। वो हैं तो हम हिफाजत में हैं। बस अल्लाह ताला उनकी हिफाजत रखे, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।